हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे क्लाइंट आइटम मास्टर की। सो ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सपोज कीजिए अगर आप कोई मटेरियल बनाते हैं और एक मटेरियल अगर आपका है सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज आप एक मटेरियल बना रहे हैं, मटेरियल का कोड है A1002। A1002। अब ये A1002 ये है आपका कोड, यानी अगर मेरा नाम के हाईटेक इंजीनियर्स है तो के हाईटेक इंजीनियर्स का कोड है ये। इसके अलावा मेरे पास एक क्लाइंट है जिसका नाम है सपोज स्मार्ट आईटी बॉक्स। सेकंड क्लाइंट है, उनका नाम है सपोज एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। और एक क्लाइंट है जिनका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। राइट, तो अभी आप देखेंगे कि तीन क्लाइंट हैं ये, और इन तीन क्लाइंट के रेफरेंस में इन तीनों क्लाइंटों ने ये कहा है बेसिकली मेरे क्लाइंट है और ये मैं हूं मैन्युफैक्चरर। सो अभी ये क्लाइंट कह रहा है कि मुझे भी ये वाला आइटम चाहिए, एक्स वाई जेड ने भी कहा है कि मुझे भी ये चाहिए, और एबीसी ने कहा है मुझे भी ये चाहिए। राइट। सो अब हमने क्या किया कि इसमें मैन्युफैक्चरर का तो आइटम कोड एक ही रहेगा। राइट। अब वो आइटम कोड से कॉल करे अपने प्रोडक्ट को या फिर आइटम के नेम से कॉल करे, बट ये जो बायर हैं इनके कोड अलग हैं। तो सेलन जो यहाँ पे स्मार्ट आईटी बॉक्स है वो कहता है मेरा कोड है इसका BG10 ये, और एक्स वाई जेड कहता है मेरा है PQ002। राइट। एंड एबीसी कह रहा है मेरा इसका कोड है WXYZ001। तो अब आपको हर एक क्लाइंट का एक मास्टर जनरेट करना है, और वो अपडेटेबल होना चाहिए, रिट्रीवेबल होना चाहिए कि आप उसको रिट्रीव कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। राइट। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ कि स्मार्ट आईटी बॉक्स के BG10 120 127 121 122 करके ऐसे सपोज 50 आर्टिकल्स हैं जो हमको क्लाइंट का जो बाइंग कोड है, आर्टिकल कोड है, उसके नाम से उसको हमारे को अगर यहाँ पे क्लाइंट को हमारे क्लाइंट का मास्टर जनरेट करना है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं, यहाँ पे देखिए वेंडर लिस्ट है, ये आईएमएस स्टॉक है। तो बेसिकली आईएमएस स्टॉक नहीं, इसको आप आइटम मास्टर कह सकते हैं। मैं नेम चेंज कर देता हूँ, लाइक आईएमएस मास्टर कर देते हैं इसको। अभी जो आईएमएस मास्टर देख रहे हैं ये आपका आईएमएस मास्टर है, यानी मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर एक आर्टिकल बनाता है, वो ये है, उसकी क्लासेस ये हैं, ग्रेड ये हैं, स्टैंपिंग होती है या नहीं होती है उसका उन्होंने ड्रॉप डाउन दिया कि दो टाइप की स्टैंपिंग होती है। साइजेस यहाँ पर ये साइजेस हैं, ये प्लेटिंग्स हो गई, ये प्लास्टिक बैग की पैकिंग हो गई, और ये जो पैकिंग जो बेसिकली प्लास्टिक बैग की है, एक है जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, वो पीसेस में रहेगा या बैग्स में रहेगा। सेकेंडली हमने एक ऑप्शन भी दिया कि क्या वो रनिंग प्रोडक्ट है या डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट है। तो मेरा पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नेम सपोज हम यहाँ डाल देते हैं स्मार्ट आईटी बॉक्स। राइट। और बेसिकली मैं ये अभी फिलहाल डमी डेटा डाल रहा हूँ, और मैंने इसका एक जीएसटी नंबर ले लिया और मैंने एड्रेस ले लिया, लाइक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। राइट सर। नाउ अभी हम चलते हैं वापस अपने इंटरफेस पे, और इसमें हमारे को जो क्लाइंट है स्मार्ट आईटी बॉक्स, उसका एक आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में नाम आ गया स्मार्ट आईटी बॉक्स। आप देखेंगे स्मार्ट आईटी बॉक्स जो हमारा क्लाइंट का कोड है यानी बायर कोड, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। राइट। और हमारे सिस्टम ने बता दिया कि न्यू एंट्री है, यानी नया क्लाइंट है हमारे लिए। अगर ऑलरेडी एक क्लाइंट होता तो यहाँ पे आता एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो मैं आपको एंट्री पास करके दिखाऊंगा, नाम सेलेक्ट किया। अब हम इसका एक मास्टर बना रहे हैं कि ये हमारे से कुछ आर्टिकल परचेज करता है। सपोज हम यहाँ पे 8 से 10 आर्टिकल्स की एंट्री करेंगे। राइट। तो हमने ये आर्टिकल कॉपी कर लिया। ये बेसिकली मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ गाइस आपको लोग दिखाने के लिए। ये एक्चुअली एज पर द आर्टिकल ही रहेगा जो मैन्युफैक्चरर बनाता है या जो क्लाइंट हमारे से मांगता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो एक आर्टिकल बनाता है, हो सकता है वो एक आर्टिकल मल्टीपल क्लाइंट्स को जा रहा हो, बट वो क्लाइंट का जो बायरिंग कोड रहेगा वो अलग रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कह रहे हैं उसको कि भाई ग्रेड क्या है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी में सारा डेटा डाल देता हूँ। स्टैंपिंग होगी सब पर, साइजेस डाल दिए मैंने, और सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इस तरह के हमने डाल दिए।
पैकिंग स्टाइल क्या रहेगा, प्लास्टिक का बैग या जूट का बैग वो आप डाल सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैग्स में रहेगी। स्टेटस क्या है, ये रनिंग प्रोडक्ट है, ये फिलहाल तो अभी सारे रनिंग प्रोडक्ट ही है, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया रनिंग प्रोडक्ट। कोई अगर रिमार्किंग है जो स्पेशली किसी एक आर्टिकल के रेफरेंस में रखनी है तो वो अभी आप रख सकते हो। हमने यहाँ पर ये एंट्री डाली, सारी एंट्री डन हो गई और हमारे सिस्टम ने यहाँ पे कह दिया ओके, राइट। तो अभी मुझे इस क्लाइंट का ये आइटम मास्टर सेव कराना है, क्योंकि ये क्लाइंट ने मुझे, इस क्लाइंट को हम इतने ही आइटम सप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हर एक क्लाइंट का उसका जो बायर कोड था वो कोड ऑब्लिक आर्टिकल 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे ऐड होते चले गए। कल को अगर इसमें से डिलीट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से डिलीट ना करके उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, जिससे कि हमारे को पता रहेगा कि बेसिकली ये आर्टिकल हम उसको देते थे, भाई ये डिसकंटिन्यू हुआ है। डिसकंटिन्यू कब हुआ है, सपोज ये आर्टिकल डिसकंटिन्यू हुआ है, डिसकंटिन्यू कब हुआ तो उसकी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डेट में डिसकंटिन्यू हुआ, तो आपको ये रिकॉर्ड भी रहेगा कि कोई आर्टिकल हमने उसको कब तक दिया, लास्ट जो डिसकंटिन्यूएशन हुआ है वो कब हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे जाके हमने कर दिया उसको यस। सो यस स्टैंड फॉर कि हमारा आइटम मास्टर जनरेट हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, आइटम मास्टर जनरेट होगा, बैकएंड में डेटा स्टोर भी हो जाएगा और उस आइटम मास्टर की ऑटोमेटिकली स्मार्ट आईटी बॉक्स की ऑटोमेटिकली पीडीएफ फाइल भी बन जाएगी, राइट। यहाँ पे मैसेज आ गया, क्लाइंट आइटम मास्टर सक्सेसफुली अपडेटेड, राइट। अब हम चलते हैं एक बार इसका आइटम मास्टर देखते हैं। तो आप देखेंगे स्मार्ट आईटी बॉक्स का हमने अपडेट किया अभी, उसका वायर कोड है KHEV012 और यहाँ पे हमारे को एक्सेल फाइल है और एक पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे तो ये हमारी पीडीएफ फाइल आप देख पाएंगे आ गई। सो बेसिकली ये हम है के हाईटेक और ये हमारा क्लाइंट है, उसका बायर कोड ये रहेगा, क्या आर्टिकल वो हमसे परचेज करता है वो सारे आर्टिकल की लिस्ट आ गई। सेम इसी आइटम मास्टर को इसी तरह हम मल्टीपल आइटम मास्टर बना सकते हैं। अभी हमने स्मार्ट आईटी बॉक्स का बनाया, XYZ का बना लीजिए और ABCD प्राइवेट लिमिटेड का बना लीजिए, राइट। तो अब इसमें क्या है कि जो हम आइटम उसका ऐड कर रहे हैं अपने यहाँ पर अपने यहाँ से, तो हम उसके जो आर्टिकल ऐड करेंगे वो आर्टिकल में वो स्पेशली उसका कोड नहीं देंगे, क्योंकि उसका कोड वो उसके लिए इंटरनल कोड है। अभी जो हमने बनाया है वो उसके नाम से ही हमने कोड जनरेट कर दिया है, राइट। आपने यहाँ पे देखे थे KHT010203 आ रहे थे। अब हम बात करते हैं कि सपोज यही वाला हमारे को स्मार्ट आईटी बॉक्स का मास्टर अपडेट करना है, तो हमने स्मार्ट आईटी बॉक्स को कॉल किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एग्जिस्टिंग और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एग्जिस्टिंग डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली और सारा डेटा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आप कहते हैं कि इसमें से कुछ दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए, राइट। ये हमने डिसकंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे हमने डिसकंटिन्यू की डेटा, राइट। अब हम इसको जाके फिर से अपडेट कर देते हैं। तो क्या करेगा सिस्टम, बैकएंड में एक नई एंट्री जनरेट ना करने की बजाय बैकएंड में जो डेटा स्टोर होगा वो तो नई एंट्री के साथ ही होगा, जिससे कि हमारे को पता रहे बेसिकली हमने ये आइटम मास्टर कब अपडेट किया। बट जो बैकएंड में पीडीएफ जनरेट होगा वो पीडीएफ पे हमेशा ही जो ओल्ड पीडीएफ था उसको ओवरराइट करके न्यू पीडीएफ अपडेट करेगा। तो आप देखेंगे सारा डेटा अपडेट हो गया। अब वापस चलते हैं, हम इसकी रिकॉर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर हम वही है सेम, देखिए टाइम चेंज हो गया, 12:01 हो गया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ऊपर देख पाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने चेंजेस करे पीडीएफ में वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए, राइट। तो ये सारे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए। के हाईटेक का आइटम मास्टर बन के आ गया, ग्रेडिंग स्टैंपिंग साइज प्लेटिंग क्या है, और यहाँ पे हमारा आ गया स्टेटस क्या है। तो बेसिकली स्टेटस जो रनिंग प्रोडक्ट की लाइक हम जिसको अभी भी सप्लाई दे रहे हैं वो आ गया और यहाँ पे डिसकंटिन्यू। बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो रिमार्क में ये फॉर्मेट में रुपीज आया, इसको हम डेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो यहाँ पे इस तरह हमारा डेटा आ जाएगा सारा। अगर कोई क्लाइंट आपसे कभी मांगता है कि मुझे ये चेक करना है कि बेसिकली कौन कौन से आर्टिकल्स आप हमें सप्लाई करते हैं, तो आप उनको ये मास्टर डायरेक्टली पीडीएफ मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट निकालने के लिए कोई दूसरे इंटरफेस पे कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ पे इजीली वो रिपोर्ट मिल जाएगी, राइट। सो इसी तरह आप मल्टीपल बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ठीक है हमें एक और बनाना, फॉर एग्जांपल मैं ए है ये, तो ए का बनाता हूँ मैं। तो अगर इसका है ऑलरेडी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्रीव होकर आ गया, ऑब्वियसली है, नहीं है तो हमारा ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा वी आर रेडी फॉर द न्यू आइटम मास्टर। सो दिस इज अ न्यू आइटम मास्टर सिस्टम। थैंक यू।